हैं? हाँ, तो आप प्रवर्तक वाक्य बता दीजिए, कहाँ बोल रहे हैं आप, किस में लगाना है? हाँ हाँ, नहीं तो ठीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक, हाँ, अरे विधान ही तो बता रहे, ये देखो पढ़ लिया, ये हमें प्रवर्तक वाक्य ना, आप कोई भी, ये देखो ये प्रवर्तक वाक्य है। अब ये प्रवर्तक वाक्य है, माने ये कह रहा है कि ये विधि वाक्य बोलते हैं इसको, विधि वाक्य। थोड़ा मैंने और उसको परिष्कृत, प्रवर्तक वाक्य हो गया जो आपकी प्रवृत्ति करा रहा है। आपको यही बात कही है कि आपको ये समझना होगा कि प्रवर्तक और निवर्तक वाक्य निषेध क्या कर रहा है और विधि विधान क्या बतला रहा है। चलिए खैर, ये क्षेत्रपाल बलि हो गया, तो अब वो ले जाएगा कहाँ, उल्टा उतार करके और चतुष्पथ पर ले जाएगा, वो रख देगा। आगे जो है क्षेत्रपाल जो है बलि हो गई, अब उसको रख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, वो हाथ वाथ धो करके, कौन, उसके पीछे से पंडित जी जो है, पीछे से एक जो आपका सहयोगी विद्वान है, वो क्या करेंगे, पीछे से देवहु शांति, या मंत्र है सीधे, हिंकाराय स्वाहा, हिंक्रेताय स्वाहा, ठीक है, कूजते स्वाहा, प्रबुद्धाय स्वाहा, पूरा मंत्र जो है बोल करके उसके पीछे जल छिड़कते हुए ले जाएगा। चलो वो चला गया, फिर खुद हाथ पांव धो करके यजमान पुनः फिर पूर्णाहुति के लिए आएगा। ठीक है, अब आप लोगों की चर्चा चल रही है या सुन रहे हो? हाँ, तो उसके बाद अब हम पूर्णाहुति के लिए आते हैं। ठीक है, पूर्णाहुति के लिए आते हैं, तो पूर्णाहुति की पूजा करनी है। पूर्णाहुति का जो गोला है उसको काट करके इसमें हम लोग क्या भर देते हैं, सामग्री, शाकल्य और घी भर देते हैं, बूरा भर देते हैं, है ना, सामग्री भर देते हैं, घी भर देते हैं, और फिर उसको धागे से बांध करके, ताकि क्या है कि वो अग्नि ज्वाला जो है ना बहुत तीक्ष्ण होती है, तो उसमें आप लोगों का हाथ न जले, यजमान का हाथ न जले। पुरोहित की यही लीडरशिप है कि वो जो है क्या करेगा, विधान से जो है ना, फिर दूर से ही वो, कईयों के नारियल, ये देखो ये मतलब सावधानी और निरवधानी ना, कि कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं ध्यान। कई यजमानों के नारियल ऐसे नीचे लटकते हैं, तो किसकी गलती होगी, किसकी गलती है? पुरोहित की गलती है, आचार्य की गलती, उन्होंने ढंग से बनाया ही नहीं। तो ये ध्यान देना, हमारी गलती ना कोई बताए, क्योंकि भाई मुख्य तो दोष और गुण किसको लगेगा, आचार्य को लगेगा या फिर यजमान को लगेगा। तो इसलिए हमने उससे बड़ी सतर्कता से, चतुराई से उस काम को निपटाना, कुशलता से, इसी का नाम कुशलता है ना। कुशा उखाड़ोगे, हाथ अपना कट जाएगा, तो किसकी परेशानी होगी, उखाड़ने वाले को परेशानी होगी। इसलिए वो क्या करता था, पहले कुशाओं के उसको ढीला करके कुदाल से थोड़ा खोद करके, और तो एक ही बार में हुम फट एक ही बार में उखाड़ लेना है। ठीक है, अब उसमें आप हाथ काट लोगे, और दूसरा बात बोलते हैं ना, हवन करते हुए हाथ जल जाना, तो क्या हुआ, वो अपनी गलती है। ठीक है ना, तो सतर्कता से, कुशलता से हमने कार्य करना है पूर्णाहुति के लिए। हैं तो पाणिपादौ यजमानः पाणिपादं प्रक्षाल्य आचम्य प्राणानायम्य कुण्डाग्निसमीपमागत्य उपविशेत्। पश्चात् संकल्पं कुर्यात्। देशकालौ संकीर्त्य अमुकशर्माहं कृतस्य ग्रहशान्तिकर्मणः सांगतासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं च मृडनामाग्नौ पूर्णाहुतिं होष्यामि इति संकल्प्य। ये जो है देखिए, मृड नाम की अग्नि है, ये ध्यान रखना। कई लोग प्रश्न पूछ लेते हैं कि अग्नि तो अनेक अनेक अग्नियों का आपने नाम बताया। ठीक है, तो ये वाला अग्नि का मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को, इनको भेज दूंगा, ग्रुप में डलवा देंगे कि किस कार्य में कौन सी अग्नि होनी चाहिए। ठीक है, और 7 जिह्वाएं भी हों, उसको आज डाल दूंगा मैं, तो वो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर खास कर पूर्णाहुति की जो अग्नि है, तो कौन सी अग्नि है? हाँ, मृड नाम की अग्नि। मृड का मतलब कोई बताएगा? दयावान, दयालु। ठीक है, मृड का मतलब दयालु। मृडयति सुखयति, जो सुख देता है। अभी बिना दया के कैसे सुख दे सकता है? नहीं, तो दयानाथ जी हैं ही यहाँ, बिना दया के सुख कैसे मिलेगा? क्यों? हाँ,
तो मृड नाम की अग्नि के लिए मृड नामाग्नये नमः हैं, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वो करके और फिर चतुष्षट् द्वादश स्रुवेण च गृहीतम् आज्यं सूच्यां कृत्वा तस्याः उपरि रक्तवस्त्रवेशितं श्रीफलम् अर्थात नारिकेलफलं संस्थाप्य पूर्णादर्विपराप्त। हाँ, पूर्णादर्विपर इस मंत्र से। अब ये घी कितनी बार लेना है? 4 बार, 8 बार या 12 बार, ठीक है। श्रुचि में, श्रुचि वो बड़ा पात्र होता है, हैं? तो आप लोगों के पास मुझे लगता है कि वो पंचपात्र किसी के पास हैं, कोई दिखा तो देना यहाँ सब लोगों, मेरे ख्याल से कोई। वैसे हम इसमें दिखा देंगे आपको, लेकिन आपको मालूम भी होगा, होंगे भी बहुत से विद्वानों के पास हैं। और अरणी पात्र है, अरणी मंथन करने का अरणी है, मेरे पास है, लेकिन जो है लाया नहीं, इतना भारी था वो, हैं 8-10 किलो की थी, तो वो लाया नहीं, बहुत भारी। तो अरणी से जो है अरणी मंथन करके तब अग्नि प्रकट करते हैं, वही अग्नि जो है होनी चाहिए यज्ञ की, ठीक है ना। तो और पंचपात्र देखते हैं कि अभी कई लोगों के पास होंगे वो श्रुक हैं, श्रुच और श्रुवा, श्रुक श्रुवा, प्रणीता, प्रोक्षणी और वज्र, ठीक है। ये पंचपात्र आप नेट पे भी ढूंढ लेंगे, वो सब मिल जाएंगे, और आप लोग जानते भी होंगे, कईयों के पास होंगे भी, आजकल तो पीतल में भी बनने लग गए। तो पूर्णादर्वी इस मंत्र के द्वारा भी पूर्णाहुति नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पश्चात अधोमुख स्रुवच्छन्नां श्रीफलसहितां सृजिमादाय उत्थाय पूर्णाहुतिं कुर्यात्। वो जो श्रुव है ना, जो श्रुव है उसको अधोमुख करना है। श्रुव जो है ना, श्रुवा, उसको पकड़ के रखना है, मतलब ऐसे। प्रायः ये लोग करते नहीं हैं ज़्यादातर, लेकिन ये देखो शास्त्रीय विधान है, तो हमें उसका विकास करना चाहिए और समझना चाहिए। तो श्रुवा से दबा के रखेंगे उसको, 2 हाथ है ना, बाएं हाथ में जैसे ऐसे ले रहे, दाहिने हाथ से श्रुवा से दबा दिया, ताकि वो गिरे नहीं। और ऐसे तो धागा भी बांध देते हैं, रक्षा सूत्र उसमें जो मौली बंधी हुई है, तो गिरे नहीं, तो इसलिए। और गिर गया तो समझो कुशलता। देखिए मुख्य पुरोहित की उक्ति है ना, आचार्य की फिर कुशल नहीं है इसका मतलब। तो ये कुशलता तो हमें अपने अंदर लानी है कि कोई भी गिर न जाए, टूट फूट न जाए। और ब्रह्मा जी होते हैं हमारे साथ में, जो कोई गिर जाए, स्कन्ने भिन्ने सती मंत्र में त्रुटि हो जाए तो ब्रह्मा जी का काम होता है उसको ठीक करें, ठीक है ना। मंत्र को शुद्ध उच्चारण करे, ये सब विधान इसका है। तो पूर्णाहुति इन मंत्रों को जो है आप ये 7, 8, 10 मंत्र हैं। मूर्धानंदिवो अरतिम पृथिव्यार पूर्णादर्वी पारा, एक मंत्र बोल देते हैं बस, ताकि वो सब लोगों को याद है ना। तो पूर्णाहुति कर लो जरा। पूर्णादर्वी पारा पातासु वसने विकरीणा वाहा ईखामूर्जज्ञु शातकरातो स्वाहा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वं वै पूर्णाहुतिं जुहोति स्वाहा। इदम अग्नये सप्तवते अग्नये अद्भ्यश्च नमः। अब फिर वसोर धारा, उसके बाद वसोर धारा और भस्म धारण। वसोर धारा का वसो हो पवित्रमसि शतधारम वसो हो पवित्रमसि, ये सब आपने कर ही दिया। और नात्र संस्रव प्रक्षेपा, एक खास बात इसमें ये है कि यहाँ पे संस्रव प्रक्षेप नहीं होगा। किसमें? वसोर धारा हो में नात्र संस्रव प्रक्षेपा, संस्रव प्रक्षेप नहीं होगा। और केचन इसका प्रक्षेप कहाँ करते हैं कि जो शांति कलश है ना, उसमें डाल देते हैं उस घी को। ये भी एक विधान है, ठीक है। वो शांति कलश में, शांति कलश का जल होता है ना, उसमें डाल देते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। और फिर आपने भस्म धारण करने का सही तरीका यहाँ सब लोग अच्छा कर देते हैं, कांस्य पात्र में निकाल लेते हैं। तो श्रुव से निकालने का भी विधान है, श्रुव से निकाल के फिर ढंग से लगाया जाए हैं। त्रयायुखंजमदग्नेर्तिललाटे कश्यपश त्रयाग्रीवायाम जद्देवे हो। अच्छा, तत्ते अस्तु त्रयाय, यहाँ पर आपने पंडिताई करनी है। क्या पांडित्य होगा कि तत्ते अस्तु त्रयायुखम, यजमान के लगा रहे हो तो क्या कहोगे? तत्ते अस्तु त्रयायुखम।
और तन में अस्तु त्रयायुखम, तन्नो अस्तु त्रयायुखम, ऐसे। तो वहाँ पर थोड़ा सा विभक्ति का प्रयोग कैसे बदलोगे, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, बोलना क्या है, मालूम ही नहीं है क्या बोलना है। तन्नो अस्तु त्रयायुखम ये तो सबके लिए है, लेकिन यजमान के लगा रहे हैं तत्ते अस्तु त्रयायुखम, तुम्हारे लिए यह तीनों आयुष्यों को देने वाला हो, हैं, मतलब बाल्य, यौवन और वृद्धावस्था, ठीक है। ये तीनों अवस्थाओं को, जमदग्नि की जो अवस्था थी, कश्यप की जो अवस्था थी, देवताओं की जो अवस्थाएं हैं, है ना, वो तुमको भी प्राप्त हो। तो ये बड़ा सुंदर मंत्र है, इससे तो पूरा आयुष्य मिल रहा है यजमान को, नहीं। तो ये हो गया। फिर चल, अब जो है यहाँ पर क्या है कि मैंने देखा है कि संकल्प नहीं करते हैं, कोई सा भी संकल्प नहीं, दक्षिणा दान का संकल्प नहीं करेंगे, चुपचाप दक्षिणा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये नहीं, यहीं देना। ये सब नियम आप लोग समझें, समझाएं, ये नहीं चलेगा कि पंडित जी 5 साल बाद दूंगा। यहीं पे दक्षिणा दो और संकल्प बोलो, संकल्प के बिना योग्य विधान जब आप खुद ही नहीं जानेंगे तो दूसरे को क्या बताएं। तो जजमान आपको लटका देगा, अमावस्या को दूंगा, अरे एक अमावस्या बीतने पर क्या होगा, वो दुगना हो जाता है, क्यों, तो वहीं पे देनी है दक्षिणा। जी क्या बोल रहे हैं। तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थम आचार्यादिभ्यो ब्राह्मण